आज हम राजस्थान का भूगोल में पूर्वी मैदान का अध्ययन करेंगे। यहाँ आप इसमें देख भी पा रहे हो, ये जो मैदान है 3 उप इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन। ये मैदान अरावली श्रेणी के उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण पूर्व के भागों में विस्तृत है तथा संपूर्ण राज्य के 23.3% भूभाग को घेरे हुए है। पश्चिमी सीमा अरावली के पूर्वी किनारों द्वारा उदयपुर के उत्तर और इससे आगे उत्तर में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इस प्रदेश की भूमि अत्यंत समतल होने के साथ ही कई नदियों द्वारा सिंचित है, जहां जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेप हुआ है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ जैसे बनास का मैदान और मध्य माही अथवा छप्पन का मैदान आदि शामिल हैं। मध्य माही मैदान बंजर भूमियों की घाटी का क्षेत्र है, जिसे छप्पन के नाम से पुकारते हैं। और छप्पन मैदान में प्रवाह शक्ति की तीव्रता के कारण दक्षिण में नीस मैदान का अधिक अपरदन हुआ है। पूर्वी मैदान, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 3 उसमें अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। चंबल बेसिन, फिर आपका है बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन। चंबल बेसिन में राज्य में चंबल घाटी की स्थलाकृति पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव दिखाई देते हैं। इसमें बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बीहड़ आदि स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। चंबल बेसिन में उत्खात स्थलाकृति हेतु इसको जाना जाता है बैडलैंड टोपोग्राफी। चंबल की निम्न भूमियाँ अपने आप में विचित्र प्रकृति की हैं। कभी कभी ये नदियों से काफ़ी दूर बीहड़ में विस्तृत घाटियों के फर्श बनाती हैं। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर आदि जिलों में बीहड़ों से कुल प्रभावित क्षेत्र 4500 वर्ग किलोमीटर है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी है, जो 480 किलोमीटर लंबाई में कोटा से 12 तक विस्तृत है। इसमें कोटा से धौलपुर तक एक ऊपरी विंध्यन कगार भूमियों की अनियमित और ऊंची दीवार बाणगंगा तथा यमुना के बीच जल विभाजक के द्वारा अंकित है। दक्षिणी सीमा सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती आदि के साथ बदलती रहती है। चंबल बेसिन में जो खड्ड हैं, या आप कह सकते हो प्रचंड खड्ड का निर्माण जो हुआ है,
वो भूमि के दुरुपयोग के कारण और भी गंभीर बन गए हैं और अपरदन का ये सबसे खराब क्षेत्र बनाते हैं, यानी बैडलैंड टोपोग्राफी जो है वो। बीहड़ों तथा यमुना घाटी के बीच तथा चंबल और कुंवारी के बीच के मैदानी क्षेत्र कृषि के अंतर्गत हैं और बीहड़ों तथा यमुना घाटी के बीच तथा चंबल और कुंवारी के बीच के मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य होता है। फिर आता है बनास बेसिन। बनास बेसिन पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा तथा दक्षिण में महान भारतीय जल विभाजक द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ी प्रदेश द्वारा तथा पूर्व में विंध्यन कगार के द्वारा सीमांकित है। बनास तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित ये मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। मेवाड़ मैदान बनास नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ जैसे खारी, सोड्रा, मोसी और मोरेल जो बाएं किनारे पर बहती हैं और बेडज, बाजेन और गोलवा जो दाहिने किनारे पर मिलती हैं से सिंचित हैं। ये उदयपुर के पूर्वी भागों, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अलवर के दक्षिणी भागों पर विस्तृत है। इस मैदान का ढाल धीरे धीरे उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के बीच है। देवगढ़ के समीप लगभग 582 मीटर है। इस भूभाग में कई पृथक निर्जन पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिस पर अनाच्छादन का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके उच्च भूभाग टीलेनुमा हैं, जिनके कारण इसे पिडमॉन्ट मैदान भी कहा जा सकता है। उदयपुर प्रदेश में ऊंचे टीलेनुमा भूभाग पर कांपी मिट्टी के जमाव नाममात्र के हैं। मिट्टी की परत पतली व पथरीली है। वार्षिक वर्षा लगभग 70 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र की अपरदित आकृतियों के रूप में है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों में अपरदन के कारण हुआ है। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। पश्चिम की तरफ जहाँ मैदान ऊंचा है तथा अधिक ऊबड़ खाबड़ है, कांपी जमाव की परतें पतली होती जाती हैं। मालपुरा करौली मैदान, ये मैदान कटाफटा बीहड़ युक्त बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 280 से 400 मीटर है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर है। ये शिस्ट व नीस चट्टानों से बना है। यहाँ पर कांपी जमाव नीस चट्टानों को छुपाए हुए काफ़ी मोटाई में हैं। यहाँ बलुई पत्थर का भी जमाव है और किशनगढ़ और मालपुरा के अधिकतर भागों में कांपी जमाव की पट्टों की मोटाई अधिक है, जहाँ वे अपने नीचे अधिकांश नीस चट्टानों को भी छिपाए हुए हैं। करौली, मंडरायल, मासलपुर, झाकरी, तिमनगढ़, सागर, कैला देवी, करणपुर आदि क्षेत्रों से प्रतिदिन जो यहाँ पे पट्टियाँ, कातले, पत्थर आदि देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। फिर आता है 56 बेसिन या मध्यमाई बेसिन, 56 का मैदान अथवा बांगड़ क्षेत्र।
ये मैदान उदयपुर के दक्षिण पूर्वी, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भागों में फैला है। ये क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है, जो कच्छ की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। माही नदी की सहायक नदियों का ढाल प्रवणांक काफ़ी तेज है, इतना यहाँ पे जो इनका ढाल प्रवणांक है वो 8 मीटर से 12 मीटर प्रति किलोमीटर है। इसके फलस्वरूप नीस मैदान में जल विभाजक के उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक अपरदन हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से 400 मीटर के बीच है। मध्य माही बेसिन में मेवाड़ के उत्तरी मैदान की अपेक्षा भू आकृतियाँ अधिक विषम हैं। दक्षिण में स्थित क्षेत्र काफ़ी गहरा तथा कटा-फटा है, अतः पहाड़ियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ये क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इस विच्छेदित मैदान को तथा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बागड़ नाम से पुकारा जाता है। बागड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भूभागों तथा विच्छेदित मैदान को शामिल किया जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह में स्थित थे, इसलिए ये भूभाग 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था अपना पूर्वी मैदान, जिसकी 3 जो इकाइयों में इसको अपन ने विभाजित कर किया था, उसका अध्ययन किया। चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्यमाही मैदान, मध्यमाही बेसिन 56 का मैदान जिसको अपन बोलते हैं।